ये भी बिल्कुल सत्य बात, तभी अध्यक्ष के पास फोन आ रहे हैं। और कुछ ब्लॉकों में तो पता भी चल चुका है, कुछ ब्लॉकों में आदेश आ भी चुके हैं और समूह सखिया बता भी रहे हैं कि ऐसा है, पर अभी हमें नहीं माना, इतना हमारे अकाउंट में सैलरी नहीं आती, आपका मानदेय नहीं आ जाता। पर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क क्या रहना? बाबा साहब के 3 वचन हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मैं बहन के लिए तालियां चाहूंगा क्योंकि तीनों वचन याद हैं और मेन बात है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। देखिए, एजुकेशन आप सबके पास है, शिक्षा है तभी आप यहां पर हैं, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। आपको आपकी कोई भी उम्र है, कोई भी उम्र हो आपकी, शिक्षा ग्रहण करने से कभी पीछे नहीं हटना। हमेशा एज ए स्टूडेंट बनकर रहना है, जहाँ जो मिलता है हमको सीख लेना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं बताना चाहता हूँ, मेरी भाई कविता कश्यप अभी पीसीएस का एग्जाम भी दिया है और लगातार जो है एजुकेशन में भी है, मेरे से डबल काम करती है, मैं मानता हूँ डबल। ऑफिस भी थामती है, घर में खाना बनाए, मैं कुछ नहीं करता, मेरे कपड़े बच्चों का पूरे काम करने के साथ साथ कम से 2 या 3 घंटे पढ़ाई में लगाती है। तो मैं बहुत एहसानमंद और शुक्रगुजार हूँ, मेरे से डबल काम करती है रियल में, और इन्हीं की बदौलत आज मैं भी जिस मुकाम पर हूँ मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, क्योंकि जिस घर में एक महिला का सम्मान होता है वो घर हमेशा तरक्की करता है, हमेशा तरक्की करता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो क्योंकि एक महिला ही किसी भी इंसान का एक प्रथम गुरु होता है। एक महिला प्रथम गुरु होता है, चाहे घर में बेटी हो या बेटा हो, पर प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। तो इसलिए नारी शक्ति को हमें हमेशा नमन करना चाहिए। ये बात 100% सही है और हम सबको माननी चाहिए। अब मैं बात कर रहा था अपने मिशन के, मिशन में हमें करना क्या है। आज हमारा 8वां धरना है, आगे हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। संख्या एक तो हमारा धरना कोई पूर्ण माननी चाहिए, चाहे यहाँ पर हमारा 10 ही महिला हो, हमें बैठ लगातार यहाँ पर आना चाहिए। पर 10 नहीं, मैं चाहता हूँ कम से कम 500 महिलाएं आए। वो कैसे आ सकते हैं, इसमें कहीं ना कहीं, चलो मैं एक बात बताता हूँ आपको। अत्याचार कब बढ़ता है, जुल्म कब बढ़ता है? जुल्म कभी भी जुल्म करने वालों की वजह से नहीं बढ़ता, जहां तक मुझे मालूम, जहां तक मैंने पढ़ा है। जुल्म कह लीजिए या डकैती कह लीजिए, चोरी कह लीजिए, बदमाशी कह लीजिए, कब बढ़ती है? वो बदमाशों की वजह बदमाशी नहीं बढ़ रही, चोरों की वजह से चोरी नहीं बढ़ती। वो तब बढ़ती है जब जागरूक आदमी शांत होकर बैठ जाते हैं। जब जागरूक आदमी जो कर सकते हैं शांत हो जाए, देखने लगे, तब उनके हौसले बढ़ते हैं। एक गांव में अगर डकैती पड़े ना, पहले डकैती पड़ती थी, 10 लोग आगे पूरे गांव को ढूंढ लेते, और उस गांव में कितने? 2000 आदमी। 2000 आदमी सामने 10 आदमी लूट रहे हैं। अरे उन्हें तो पत्थर मार कर नतमस्त कर सकते, ध्यान से कर सकते हैं। अत्याचार जब बढ़ता है जब एक समझदार आदमी सबको देख के चुप रहता है। मेरे भाई के ऊपर अत्याचार हो रहा है और मैं चुपचाप खड़ा हूं, तो उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार करने वाले पापी ने, पापी मैं हूं कि मेरे सामने अत्याचार हो, मैं देख रहा हूं। नहीं देखना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। यदि हम आवाज उठाएंगे तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। यही बात आप जागरूक समझ सकते हो।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सीधे इतना सीधा भी नहीं बना कोई हमारा यूज कर ले, बिल्कुल सीधा नहीं बनना है। अब जैसे आप एक समूह सखी हैं, मैं उमा जी की बात ले लेता हूँ। उमा जी के आसपास लगभग 10 गांव हैं। ऐसे कोमल जी के पास गांव है, बबीता जी के पास गांव है, रेखा जी के, परवेज जी के। अगर हम हर गांव में समूह से उनसे भाईचारा बनाएं, उन्हें बताएं। अगर हम 10 को बताएंगे तो 10 में से मेरा मानना है कम से कम 5 महिलाएं हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं हम गलती करें, कहीं ना कहीं हमारे चूक हो रही है, हम समझदार हैं, पर हम आगे और बहनों को नहीं बता रहे हैं। ये हमारी गलती है कहीं ना कहीं। अगर हम और बहनों को बताएं कि भाई वहाँ कार्यक्रम में हमारी लड़ाई है, हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है। आज गवर्नमेंट मान चुकी है, पर मानने खाते मार तबाह। यदि हम सामने बैठेंगे वहाँ पर, हम आज धरना बंद कर दें। अभी तो 4000 कह रहे हैं, कह ही रहे हैं, अब ये पता नहीं फिर साल लग जाए, 2 साल लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। कोई बात नहीं, आप उन्हें कहे आप हटा दीजिए, उनकी हिम्मत नहीं आपको हटा दे। बिल्कुल गलत, हटा ही नहीं सकते। आपको कोई दे रहे थोड़ा, कैसे हटा देंगे? बिल्कुल नहीं हटा सकते। बिल्कुल रेखा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपको पूरी जानकारी है। वो हटा ही नहीं सकते, वो बिल्कुल नहीं हटा सकते। समूह सखी कुल उन्हें ही लाना। हम देखिए एक ब्लॉक में 100 मान लीजिए, 100 में से यदि आप बारी बार से 1 2 2 4 10 20 को कहेंगे, मेरा मानना है बिल्कुल आएंगे। सब की सब जो हैं ऐसी नहीं हो सकती, वो ना सुने। देखिए शुरुआत बबीता कश्यप ने की, आज आप 50 महीने बैठे हैं। धैर्य, बिल्कुल ये बिल्कुल सही, धैर्य बनाए रखना है। हमें धैर्य बनाए रखना है और धैर्य बनाने के साथ साथ अपने संघर्ष को लगातार आगे बढ़ाना है। तो देखिए समय तो बहुत हो जाएगा, मैं बोलता रहूँगा। आइए आइए, हमारे बीच में हमारे जनता दल संगठन के मंडल अध्यक्ष शिवपाल भगत जी का हम स्वागत करते हैं। चलो तालियों स्वागत करेंगे कि अपना समय जो आपने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए बस मेरा तो, और क्योंकि समय भी काफ़ी हो चुका है, इतना ही कहूँगा मैं कि आप सब प्रण कर लीजिए कि मुझे जैसे एक है, एक अब के बार हमें 4 को अपने साथ ला, ज़्यादा नहीं 4 को बस आप प्रण करके जाएं कि हमें 4 बहनों को साथ लाना है। ये भर जाएगा चर्चा में। आज आप 40 बैठे हैं यहाँ पर, तो यहीं पर अगर एक समूह से 4 को ले 160 हो जाएंगे, आ सकती हैं, बिल्कुल आएंगे। ये कोई बड़ा काम नहीं है। मैं एक दिन जो है, एक किताब है माननीय बहन जी पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी की जीवनी पढ़ रहा था। जब उन्होंने शुरुआत किया, अकेले साइकिल से निकली थी, अकेले बहन जी अकेले साइकिल से निकली थी, और साइकिल से निकलने के बाद हुजूम उमड़ता चला गया उनके साथ, हुजूम। और इस सुबह की 4-4 बार निकलनी पड़ेगी। तो आप सबके अंदर ताकत है, बस अर्थे हम थोड़ा विचार करेंगे। मुझे कहना है, लेकर आनी अपने साथ में चलना। देखिए इसमें कोई जनता दल संगठन का फायदा नहीं है कि भाई सैलरी बढ़ेगी आपकी, मानदेय आपका बढ़ेगा, आपके खाते में आएगा। देखिए जनता दल संगठन चाहता है, हमें तो उपलब्धि चाहिए कि आपका संगठन द्वारा आपका काम हो, आपका मानदेय बढ़े। और इसी सोच के साथ हम आपके साथ हैं। आप सभी महिला शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही बढ़िया बात आपके सामने रखी श्रीमान मंगलम कश्यप जी। और दोबारा से हेलो दीदी, जो आप बता रहे ना कि हटाने की धमकी दे रही हो, उसे 10 बार ये कहो कि हटा कर दिखा दो मुझे। ऐसा ही हमें भी, मेरे ब्लॉग में भी मैम ने बोला था, किसी बात पर जो फैक्ट्री लगी थी उसने बोला था कि मैं चाहूँ तो प्रस्ताव पारित करके
किसी को बैठा सकती हूँ। और मैंने बोला उन्हें कि प्रस्ताव पारित करके दिखाओ, पता नहीं कितनों का प्रस्ताव पारित होगा। और प्रस्ताव अगर पारित करोगे ना तो आपको भी इसका जवाब देना होगा। तो आज तक भी मुझे सबसे पहले मेरा काम करा है। कोई भी नहीं, ऐसा नहीं डरना चाहिए कि हमें हटाएगा कोई भी समूह सखी हो। ये मत सोचना कि हमें बीओ मैम हटा देगी या हमें कोई समूह वाली हटा देगी। हम सबको हटा सकते हैं, हमें कोई नहीं हटा सकता। अगर हमारी ताकत रहेगी तो हम ये सवाल हम योगी तक जाकर कर सकते हैं, पर ये डरना नहीं है कि हमें हटा सकती है, क्योंकि हमें इतनी सैलरी देते हैं जो हम हटा देंगे हमारे धोरे तक नहीं आ सकती सरकार। उन्हें पता है कि सवाल जवाब करेंगे कि क्या दे रहे हैं हम, इतने का हम सब खर्च कर दें महीने का जितनी हमें सैलरी दे रही, इसलिए सरकार भी हमारे पास नहीं आ सकती है, आने से पहले डरेगी। तो कोई भी दीदी कोई भी अगर ऐसी बात हो तो मुझे बुला ले जो आपको हटा रहा, ठीक है। बस मैं यही कहना चाहूँगी, कोई भी डरना नहीं, किसी से भी डरना नहीं है, बैंक वालों से भी नहीं डरना, क्योंकि हम उन्हें पैसा कमा के दे रहे हैं। अगर हम एक एक रुपए से भी खाता खोल रहे ना, अगर 1 रुपए से हम जनधन का खाता खुला था तो सरकार को 1 करोड़ खाते खुले थे, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, सरकार का फायदा हुआ था। तो ये बताओ अगर उन्हें 1 करोड़ का 1 रुपए से फायदा हो सकता है तो बैंक वालों को कितना फायदा हुआ, जो हम एक सीसेल के बदले 1 साल को ब्याज कितना देते हैं, तो हमें कोई दे रहा उसके बदले में, तो हमें बैंक वालों से भी डरना नहीं है। हम ये बोला ना जाके कुर्सी है नहीं हमारी वजह से है, जनता की वजह से है, यहाँ से बैठा मैं तो सीधी लड़ूं बैंक में भी ब्लॉक में भी, डरना नहीं किसी से। दीदी मेरा नंबर ले लियो और मुझे बुला लियो। ऐसा ही हौसला चाहिए सबका, है ना। और बालेश जी हैं, वो भी अपनी बात को रखेंगे। बालेश जी जोरदार ताली करेंगे बहन जी के लिए। जनता देश संगठन को मेरा नमस्ते और सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। देखियो बहने, हम 6-7 महीने से धारणा कर रहे हैं, जबकि हमारी संख्या बढ़नी चाहिए और हमारी संख्या घटती ही जा रही। अब ये तो सोचो कि हमारी संख्या घट क्यों रही है, इसका भी तो कोई ना कोई कारण ही होगा। और ये कोई नहीं सोच रही कि हमारी संख्या घट क्यों रही है। अभी अभी हमारी सैलरी आई है 3 महीने की, और उसमें किसी के 2400, किसी के 3600 ऐसे करके पैसे आए। तो क्या इसको भी देख के ना शर्म नहीं आ रही क्या बिल्कुल भी कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए धारणा पर? क्या इसी चीज में ये खुश है? मैंने सुबह कई दीदियों से बात करी और बात करने पे मैंने ये बोला कि क्या दीदी आपको ये 3700 रुपये ही मंजूर है? तो कहने लगी अब वहाँ जाकर क्या होगा, जब आप यहाँ पर आओगे नहीं, बैठोगे नहीं और जिद नहीं करोगे अपने, अगर जिद होगा जुनून होगा तभी तो हम आगे बढ़ पाओगे। और जब आप जिद नहीं करोगे किसी चीज की, वही कहते हैं कि जनता देश संगठन भाई जी ने बोला था अभी कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ उसको भी दूध नहीं पिलाएगी। तो आपको जिद करनी पड़ेगी, आपने मानने के लिए बोलना पड़ेगा और बोलने के साथ साथ में अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब तक कि हमारी सैलरी बढ़ ना जाए तब तक हमें ये जंग लड़नी पड़ेगी और अपने हक और सम्मान के लिए लड़ते रहना चाहिए। क्या हम निकाल के घर से क्या हमें ज़्यादा अच्छा करा था? जो हम घर से निकले थे, निकाला तो इसलिए गए थे कि देखो हम घर में बैठे थे आराम से और अब हमारे पति हमारा खर्चा उठा रहे थे। क्या हमारा अब हम घर से जो निकले क्या इतना भी हक नहीं कि जो हम अपने बच्चों का कम से कम 3000 रुपये महीने के हिसाब से मिल जाए, वो भी हमें नहीं मिल पा रहा। इससे अच्छा तो हम घर में भैंस बांध कर उनका घास करा और गोबर का बाट उठावा, जबकि हमें 5-10 हजार रुपये कम से कम दूध बेच के तो मिल सका, साथ में उसका गोबर का गोश्त भी मिल सका, उसे भी बेच के कम से कम 15,000 रुपये कमा सका। क्योंकि आजकल हमें सरकार ने भी और ब्लॉक वालों ने भी आलू बढ़ा रखे, अब जिस चीज को लाओ काट ला लूं, काट ला लूं, क्योंकि हमें जो क्योंकि कोई भी फंक्शन कर रहे वहाँ पर किसी को भी बुला ला। अब जी आज ये मुकेश चौधरी जी आ रहे, चलो यहाँ पर जी सारी की सारी समूह की भागी चली जाओगी। आज किसी और अधिकारी को बुलाया जा रहा तो वहीं भी जाए, इसलिए हमें सरकार ने बिल्कुल और पीएम मोहम्मद ने बिल्कुल आलू ही बढ़ा रखे। क्योंकि जब तक हम उनकी बात को इग्नोर नहीं करेंगे, उनको छोड़ दो कि हम किस चीज के लिए जा रहे हैं। हमें तो यहाँ पर सिर्फ हमें हमारे काम के लिए तो समूह सबकी रखे गए, क्या हमें यहाँ
क्योंकि वहाँ पर हमें ना हमारी कोई पोजीशन नहीं, हमारी पोजीशन क्या कि भीड़ इकट्ठा कर लो। हमें भीड़ के लिए बुलाया जाता, वहाँ किसी चीज के लिए नहीं बुलाया जाता। अगर आप यहाँ पर 100 रुपए लगा के जा रही ना, तो क्या वो 100 रुपए वहाँ लगा के जा रही आज यहाँ पर धारने पर नहीं आ सकती वो 100 रुपए? क्या महीने में जो 10 रुपए अपने बच्चों को देती है, अगर 10-10 रुपए भी अपनी जेब काट के बिना आज के लिए अपना किराया रख सके ना, तो अपनी धारणा पा सकती है। क्योंकि ये हमारा ना, हम करना नहीं चाह रहे इस चीज को, क्योंकि ये सोचते हैं कि हमारे पैसे खर्च होते हैं। अगर वो अपने पैसे आज अगर 200 रुपए खर्च करके यहाँ जाए ना, तो ये 200 नहीं 20,000 के मानने रखे मैं आप सभी बहनों से यह कहना चाहूंगी कि जब तक हम मामा को काम करके दे रहे, तब तक भी उनकी सैलरी आ रही। अगर आप एक दिन भी काम नहीं करके दोगे तो उनकी सैलरी बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि ये खुद गलतियां हम खुद कर रहे हैं। अपने लिए क्यों कर रहे हैं कि जैसे कि भैया मामा बोलते हैं कि ये काम कर लेना, हम तुरंत उनको काम करके दे रहे हैं। तो अगर हम तुरंत काम करके दे रहे तो हमारी सैलरी भी तो तुरंत ही आनी चाहिए। आप 10 दिन उनको काम ना करके दे, जब तक ये काम ना हम कर देते रहेंगे, वो फ्री में मजे मारते रहेंगे और हम ऐसे धक्के भरते रहेंगे। तो बस मैं आपको सभी दीदियों से इतना ही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ, और ये धारणा जब तक न रुकना चाहिए जब तक हम अपना वेतन हमारा बढ़ना जाए। बहुत बढ़िया। धरना तो मजबूरी है, धरना तो मजबूरी है। और इसी कड़ी में अगली बहन जो है सखी है राखी जी आए, वो भी अपनी बात रखे। राखी जी चुन चुन के हीरे आ जाओ। अपनी बात। सभी को मेरा नमस्ते। जनता दल संगठन के सभी पदाधिकारियों को भी मेरा नमस्ते, और यहाँ उपस्थित सभी समूह सखियाँ जो हर ब्लॉक से आई हैं, उन सभी दीदियों को भी मेरा नमस्ते। सारी दीदियों की बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि भाई जितनी दीदियाँ आ रखी हैं सब जो पूरे जोश और पूरे होश से आ रखी हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। ये सारी भले संख्या कम हो लेकिन जोश पूरा रखो अपने अंदर, क्योंकि लंका जलाने के लिए एक हनुमान ही काफी होता है, इतने सारे दिनों की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने भले संख्या कम हुई लेकिन जोश सभी के अंदर फूट फूट के भरा है। और मेरा जो है अपना एक मानना ये है कि अगर ये लड़ाई हमारी इसी तरह हर 14 तारीख को हम लोग आते रहे, इसी तरह जारी रहेगी, तो एक ना एक दिन मंजिल हमारे पास होगी। और जो मांगे हमारी है वो सारी मांगे प्रशासन को जरूर माननी पड़ेगी और महिला शक्ति के आगे जरूर झुकना पड़ेगा। रही बात सरकार की, सरकार को हम पूरी तरीके से दोष नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने ये बात पहले भी आपके सामने रखी थी। क्योंकि मैं खुद मान लिया, देखो हम लोग सरकार से जुड़ रखे हैं, आज हम लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो भी एक सरकार की ही योजना के तहत हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, तो इसीलिए हम सारी चीज का ब्लेम सरकार के ऊपर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आप लोग स्वयं सहायता समूह में जुड़े हैं। स्वयं सहायता का मतलब होता है खुद की मदद खुद करना। ये बात मैंने पहले भी रखी थी और आज भी यही बात रख रही हूँ। देखो मान लिया हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है, इस वजह से हम लोग आगे कार्य नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत जल्दी हमारा जो है मानदेय का या कोई भी मतलब हमारी समस्याएं उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। और जानकारी के अभाव के कारण ही जो समस्याएं घर बैठी है ना, वो यहाँ नहीं आ पा रही हैं। क्यों? वो डर जो उनके अंदर जो बैठा है ना, कि जरा सा किसी ने कोई बात बोल दी, या मोहल्ले पड़ोस के आप लोग तो सारी समूह सखियां हो, सारी बातों से जूझ रही हो। खुद हम लोग भी, क्योंकि गांव की महिलाएं जो थोड़ा मतलब समाज का लोग क्या बोलेगा, वो फलानी क्या बोल रही थी, इन बातों में ज्यादा ध्यान रखती है। हाँ जी, तो यही तो मेन बात है, यही मेन बात है। वो सोच रही है ये चली जाएगी तो मेरा भी काम हो जाएगा, वो चली जाएगी मेरा भी काम हो जाएगा, ये बात है। इसीलिए वो लोग ध्यान नहीं आ रही है कि ये जातुरी है। हमारे ब्लॉक से अगर 10 जड़ियाँ भी चलेगी तब भी मानदेय बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, ये वाली भावना है। कुछ कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव के कारण भी वो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि संगठन में शक्ति होती है। अगर सारे संगठित होंगे, जो काम हमारा 6 साल में होगा वो काम हमारा 1 ही साल में नहीं हो जाएगा। अगर हम मान लें ये पूरा मंच और ये पूरा ग्राउंड अगर एक ही दिन में, जैसे हम रैलियों में बढ़ते हैं,
अगर इस तरीके से भर जाए तो पूरा प्रशासन आज ही ना हिल जाए, ये है मेन बात। लेकिन वो लोग इस चीज को नहीं समझ रही हैं, वो सोच रहे हैं जारी जान दो इनको, कोई बात नहीं, आज नहीं होगा कल हो जाएगा, होगा तो हमारा भी हो जाएगा, ये मेन बात है। तो ये कहीं ना कहीं जानकारी का ही तो अभाव है, ये गलत फहमियां हैं और जानकारी का अभाव है, इसीलिए वो लोग ये नहीं कर पा रहे हैं। कुछ डर भी है उनके अंदर, क्योंकि धमकाया जा रहा है, ये पक्की बात है कि ऊपर से भी उनके अंदर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम वहां मत जाओ, तुम ये मत करो। ऐसी कोई बात नहीं है, हर ब्लॉक में का एक ही सिद्धांत नहीं होता है, हमें पता है ना, हमें पता है हर ब्लॉक में राजनीति चलती है और राजनीति के तहत हर किसी को दबाया जाता है। हम मेरे तक तो सारी सूचनाएं पहुंचती हैं, जो मेरे ब्लॉक की हैं सारी जानती हैं इस बात को, और अपने ब्लॉक से केवल अकेली मैं ही पंगा लेती हूँ, उससे बाकी कोई नहीं ले सकता। ये बात जो मेरे ब्लॉक से आ रही थी उनसे पूछो, क्योंकि जैसे ये कह रही है ना दीदी कि एक को हटा दिया, मेरे को कह दिया था हटा दिया, हमारे यहाँ से खुद एक को हटाया था, टैक्स की थी उसको हटा दिया था, क्योंकि गाइडलाइन का किसी को सही तरीके से उनको भी पता नहीं था जिन्होंने हटाया था, और गाइडलाइन के विरुद्ध उन्होंने काम करके उसको हटाया था। जब मैंने पूरी छानबीन निकाली ना तो गाइडलाइन के तहत उसको हटाया नहीं गया था, क्योंकि हर चीज की समूह सखी की गाइडलाइन है, बीसी सखी की गाइडलाइन है, जितने भी कैडर रखे जा रहे हैं उनको रखने का और हटाने की गाइडलाइन है। और जो अभी आपको ग्रुप में गाइडलाइन दी गई ना, इसके अकॉर्डिंग हमारा मानदेय आता है, ये गाइडलाइन अब की बार की जो नई गाइडलाइन है उसके तहत ये गाइडलाइन दी गई है, और जो पुरानी थी वो अलग थी। लेकिन वो गाइडलाइनें मैंने पढ़ी थी, पिछले वाली भी और अब के वाली भी, तो खैर ग्रुप में डाल रखी, आप लोग भी पढ़ लेना उसको। लेकिन पहले वाली जो थी वो भी मैंने पढ़ रखी थी, लेकिन ये लोग इतना दिमाग लगाते नहीं है। जो हमारा इसमें मतलब कार्य आधारित मानदेय है ना, हमारा 1000 वैसे मिले, उसके बाद जो हम काम करते हैं उसके अलग अलग मानदेय मिलता था, लेकिन वो देते नहीं है। इतना दिमाग कौन लगाए, किसके पीछे इतना सिर में दर्द करें, इसलिए वो इतना सिर दर्द करते नहीं। वहाँ मोटा मोटा हिसाब करके तुम्हें दे दें, किसी को 1200 दे दें, किसी को 800 दे दें, उस हिसाब से आपका मानदेय होता है। लेकिन गाइडलाइन हर चीज की पहले गाइडलाइन होती है। तो यही बात मैं कह रही हूँ, मान लिया देखो सरकार की ही सारी गलती नहीं है, कुछ ये बीच वाले करते हैं ना, और कुछ आप लोग क्या हो, ग्रामीण एरिया की महिलाएं हो, आप लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी, सब ले रहे हैं उसी मानदेय को, ठीक है, जो पहले से। लेकिन हमारा जो मानदेय था उसकी एक गाइडलाइन पहले से ही तैयार थी, उस अकॉर्डिंग। अब आपसे ये देखो, आप लोग जो ये लास्ट में प्रगति रिपोर्ट जमा करते हो, प्रगति रिपोर्ट में हर चीज का मांगा जाता है आपसे, आपने कितने CCL करे, कितने CIF करे, कितने का RF करा, मांगा जाता है। क्यों मांगा जाता है, क्या जरूरत है उसे मांगने की, बताओ आप। गाइडलाइन है इसीलिए मांगा जाता है। क्यों, RF का अलग पैसा आता है, 75 रुपए RF, अगर एक का आएगा RF 75 रुपए, CIF आता है 150 रुपए उसका आता है। वैसे 1000 रुपए जो आप बता रहे थे वो बात बिल्कुल सही है, 1000 रुपए है, लेकिन इन्होंने हमको शुरू में 150 रुपए ही बताया, और हमारे ब्लॉक में आया भी 150 रुपए पहले दिया था। एक DMM हमारे हैं, उनका भी नाम मैं लेना नहीं चाहती, बहुत अच्छे से गाइड किया उन्होंने हमको सारी बात बताई थी, उन्हीं के द्वारा मेरे को सारी नॉलेज है, नहीं तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है होती। लेकिन क्या है, जो जिस चीज के संपर्क में रहता है, हम लोगों ने टाइम दिया उन्होंने हमें गाइड किया, इसीलिए मुझे इस चीजों की जानकारी थी। लेकिन एक अकेले की जानकारी से क्या होता है, साथ तो और देते नहीं है, ये होती है बात। तो ये था, तो अलग अलग इसीलिए आप लोगों से वो प्रगति रिपोर्ट में अलग अलग आधारित मांगा जाता है, कार्य आधारित मानदेय है आप लोगों का। तो मान लिया आप मेरे पे 18 समूह है, अगर मैंने 10 समूह का CIF करवा दिया, ठीक, 150 रुपए के हिसाब से मेरे को मिलना, तो अगर इसी तरीके से हर महीने का जोड़ा जाए तो 5-6 हज़ार रुपये आराम से बैठता है मेरा मानदेय। लेकिन वो दिया नहीं जाता है, वो 18 के अकॉर्डिंग बना दिया 1200 रुपये, और 1200 के हिसाब से दे दिया जाता है। ये है उनका कार्य करने का तरीका। लेकिन ये गाइडलाइन यही है जो इसमें ग्रुप में डाली गई थी, ये अब नई गाइडलाइन आई, इसमें 2000 रुपये तो वैसा दिया जाएगा आप लोगों को, जो भाई ये आप लोगों से ऐप पे कार्य कर रहे हैं ऑनलाइन का, बाकी वैसा कार्य आधारित जो है और वो अलग अलग है, उसका भत्ता जो भी है वो पैसा कह तो रहे हैं। अब वो बार वही हमने दे तो दी अपनी सारी वो बना करके, लेकिन वो फलाने ब्लॉक से नहीं आया, ठिकाने ब्लॉक से नहीं आया, कमियाँ मेरे मुँह की रहती है, वो बेचारे टाइम से रिपोर्ट दे नहीं पाते, इसलिए मानदेय आ नहीं पाता है, ये चीजें रहती है। बहुत सारी मतलब इन लोगों की भी कमियां रहती है जिस कारण, और यही कमियों के कारण ही तो वो मना करते हैं, जो भी मैम आपको मना करते हैं कि वहाँ ना जाओ, क्योंकि उनकी कमियां उजागर होती हैं। नहीं तो प्रशासन मतलब सरकार से उनको क्या दिक्कत है, हम सरकार से मानदेय मांग रहे हैं, उनसे तो नहीं मांग रहे,
उनसे तो नहीं मांग रहे, उनसे तो कोई मतलब नहीं है, हमारा बढ़ेगा आगे उनका भी बढ़ेगा। लेकिन वही है, वो दिक्कत वही है ना, वो क्योंकि उनके पास भी पता क्या है, उनके पास भी बहुत सारे काम दे देते हैं। अब कहीं अंत्योदय मिशन का काम दे दिया, कहीं आप जनगणना का काम दे देंगे, कहीं फलानी चीज़ का काम है, कहीं कई चीज़ों का काम है, वो रिपोर्टें इतनी बना नहीं पाते क्योंकि हमारे जो हैं कैडर भी बहुत सारे हैं। आप जानती हो समूह में कई कैडर हैं, आपके द्वारा ही चुने गए। वो FNSW है, BC सखी है, बैंक सखियाँ हैं, समूह सखियाँ हैं, तुम्हारी ये क्या है वो स्वास्थ्य सखियाँ हैं। तो इन सब का मानदेय अलग अलग बनाना, एक आदमी BMM कौन है, एक, ठीक है, उसमें भी वो क्या है, किसी ब्लॉक में 2 हैं, किसी में 3 हैं, तो उनको कार्य करने में दिक्कत होती है। और वो काम तुम्हें पता है किस तरह काम चलता है, सभी को पता है, समूह सखियाँ तो सारी जानती है इस चीज़ को। तो इस वजह से ये दिक्कतें कुछ इस वजह से भी आती हैं। सारी गलती सरकार की नहीं है कि भाई सरकार ने तो वहां से भेज दिया, वो गाइडलाइन बना के भेज दी, अब उस गाइडलाइन पे फॉलो कौन करेगा, जो अधिकारी बीच में बैठे हुए, वो अधिकारी काम नहीं करना चाहते। तो बताओ गलती किसकी है, सरकार की कैसे गलती है? सरकार ने तो हमें समूह दिए, हमें एकजुट होने का मौका दिया, मीटिंगें करते हैं हम, संगठित हुए, ग्राम संगठन बना के दिया। नहीं तो आप लोगों को पूछे कौन था गाँव में? आज ग्राम संगठन की बदौलत आप लोग पूरी राजनीति अपने गाँव की कर सकते हैं, हर चीज में आप अपना डिसीजन दे सकते हैं। औरतों को डिसीजन देने का अधिकार भी सरकार की वजह से मिला है। आज आप लोग घर से बाहर सुरक्षित निकल रही हैं, सरकार की वजह से निकल रही हैं। सिक्योरिटी आपको हर जगह दी जाती है, किसकी वजह से? सरकार की वजह से दी जाती है। आज सरकार हट जाए, कल देखो कत्लेआम शुरू। मैं तो मन से, खुले मन से बोल रही हूँ इस चीज को, ठीक है। तो सारी गलती जो है सरकार की नहीं है। अब मान लिया एक अकेला क्या कर लेगा, मुझे ये बता दो। मान लिया मैं ही हूँ या बबीता जी है, वो बेचारी अकेले आ रही, हर धरने में आ रही, अगर सारी समूह सखियां आए आज ही ना हो जाए उसका काम। लेकिन नहीं, बबीता जी जा रही, ये कर लेंगे प्रयास, क्या है, हम तो चले गए, नहीं गए, नहीं सही, ये वाली कहानी है। तो क्या बबीता दीदी कर लेगी क्या, या बबीता दीदी को ही चाहिए सब कुछ, इसी को चाहिए मानदेय, बाकियों को नहीं चाहिए, वो घर बैठी आराम से। कितना काम करा इन्होंने, देखो 500-600 नंबर ग्रुप में जोड़ रखे, मैसेज पे मैसेज डालती है, फोन सबको करती है कि आना है, जबकि हमें पता 14 तारीख को जाना है, लेकिन बेचारी फोन करती है, सबको करती है फोन। अकेली जनी क्या, उनका घर बार नहीं है, उनका काम नहीं है, लेकिन वो फिर भी फोन करती है सबको कि भाई धरने पे आओ। उसके बावजूद भी संख्या देखो, यानी औरों को जरूरत ही नहीं है, वही वाली बात है। लेकिन फिर भी हम लोग जितनी जनियां यहाँ पर हैं, हम लोग अपना जोश नहीं खोना है, लगातार प्रयास करेंगे, हर बार धरने पे आएंगे जब तक हमारा मानदेय हमारे काम के अकॉर्डिंग। अब मान लिया 0 पॉवर्टी का काम दे रखा, मान लिया उसमें क्या मिल रहा हमको देखो, और 2-3 बार फोटो में वापस भेज दी, दोबारा अपलोड कर करके भेजो। अब मान लिया हम समूह के तहत अगर कुछ काम कर भी रहे तो 15-20 दिन हमारे उस काम में लग गया, तो हमारा वहाँ दिहाड़ी का नुकसान हो गया, नहीं हो गया? बताओ किस तरीके से काम करेंगे? कुछ चीजें तो हैं भाई जिस तरीके की हैं, तो हम लोगों को विचलित नहीं होना है, अपने धरने पे लगातार रहो, सरकार हमारी जरूर सुनेगी। ऐसी बात नहीं है कि भाई हमारी नहीं सुनी जाएगी। आप लोगों को जितनी हम लोगों ने मांगे रखी हुई है उतनी मांगे हमारी जरूर सुनी जाएगी, लेकिन हमें लगातार प्रयास करना पड़ेगा और अपने साथ वालों को जागरूक करना पड़ेगा, ठीक है। जितनी जो सूचनाएं ग्रुप में आती हैं उन सूचनाओं को आप शेयर करो, और जो समूह सखियां हैं, आप लोग तो यहाँ सुन रहे हैं, सबके विचार सुन रहे हैं, उन विचारों को उनको बताओ ताकि उन्हें लगे कि हाँ भाई ये गई थी वहाँ, अब तुम गए, हाँ वह दीदी खड़ी होकर इक्कर कह रही थी, बस उन्होंने सर ने इक्कर ही कह दिया। भाई ये तो बता दिया आपने, इक्कर कह दिया, रुक्कर कह दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि बोला क्या उन्होंने। फिर क्या उनके जी में छोड़, इक्कर क्या है, वहाँ जा करके क्या होगा, जब इक्कर उक्कर के हैं वहाँ जाके तो क्यों टाइम बर्बाद करें। लेकिन ये नहीं बताया कि इस तरह की बातें कही। अब जब उन्होंने बताया कि वहाँ से फोन आया, इस तरीके की बात हुई, ये चीजें बताओ उनको कि उन्होंने 4000 की मांग के लिए एग्री हो चुके हैं वो, तो उनके अंदर जोश आएगा, भाई 4 माने, आगे 6 भी मानेंगे, हम धरने पे जरूर जाएंगे। हम उनसे पूरे अपने 18,000 रुपए की मांग रखी, हमने 18,000 रुपए लेके रहेंगे, तब तक धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा, ठीक है। इसीलिए ये बातें उनको बताओ, ये मत बताओ कि वो फलानी यूं कह रही थी, डिकड़ी यूं कह रही थी। कहने का सबका अपना तरीका होता है। सारी समूह सखियां बहुत अच्छी बातें बता रही हैं, यहाँ पे मैंने काफियों की बात सुनी है, लेकिन उनको ये बातें कम बताओ, वो बातें बताओ जो वहां से कॉल आ रही है, इतने मानते हमारा बढ़ने के लिए वो कह रहे हैं, ये चीजें बताओ ताकि उनके अंदर भी जोश आए और वो यहाँ आए, ठीक है।
सभी समूह सखियों को यही प्रयास करना है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में उन लोगों को अपने साथ वालियों को लेके आना है। समूह में जैसे तुम बहुत सारियों को लाते हो ना, टेम्पो भर भर के, अगर यूं कह दे यहाँ कंबल बट रहे, 50-50 रुपए वाले कंबल लेने के लिए वहां से 200-200 रुपए खर्च करके आ जाएंगी वो, है ना? आती है नहीं आती? वही करना है तुम्हें काम, और पूरा फील्ड भरना है। यहाँ अगली बार के धरने में पूरा फील्ड भरना होना चाहिए। ठीक है भाई? नारी शक्ति, नारी शक्ति, हम सब कुछ बदल सकते हैं, बदल सकते हैं नहीं, ये चीज मन में रखना है। बदल सकते हैं नहीं बदल सकते? बस, धन्यवाद।